नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जन समस्याओं को लेकर दिए जा रहे धरने का आबू रोड में आज तीसरा दिन है। शहरवासियों ने प्रशासन को लेकर आक्रोश जताया और आबू रोड बंद करने की चेतावनी दी है। जिले के सबसे बड़े शहर की ज्वलंत समस्या है बदहाल सड़कें और आवारा पशुओं से निजात, और इसी के लिए सामूहिक व्यापार संगठन आबू रोड द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना स्थल पर बैठे धरनार्थियों की हौसला अफजाई की गई। प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए गए। उसके बाद सभी व्यापारी एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां पर नायब तहसीलदार, जिला कलेक्टर सिरोही के नाम नायब तहसीलदार को आबू रोड के व्यापारी और प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के मार्फत समस्याओं से अवगत करवाते हुए उपस्थित सभी लोगों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में सीवरेज के नाम पर सभी सड़कों को तोड़कर गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। संबंधित विभागों द्वारा समुचित रिपेयरिंग न होने के कारण सभी सड़कें बेहद खराब हो चुकी और बारिश में और भी बुरा हाल है। पूरे शहर में आवारा पशुओं का आतंक है। कई हादसे हो चुके। आबू रोड के कई संगठनों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया गया, किंतु स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब प्रशासन की उदासीनता और परेशानियों को देखकर जनहित के लिए आबू रोड के प्रबुद्ध नागरिक पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। धरनार्थियों का भरपूर समर्थन स्थानीय लोग और व्यापारी कर रहे हैं। इस मौके पर ज्ञापन के मार्फत प्रशासन को सावचित किया गया और उन्हें गंभीरता को समझते तुरंत कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया गया। कहा गया कि आम जनता को समस्याओं से राहत दिलाई जाए। इस आंदोलन रूपी धरने के दौरान संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष मुकेश गोयल, रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष बसंत प्रजापत, ZRUCC मेंबर सागर मल अग्रवाल, समाज के अध्यक्ष नेमीचंद अग्रवाल, के मिश्रा, उमेश छंगानी मौजूद थे। जो 40 पार्षदों को हमने जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजा है, उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो इस समस्या को भरपूर विधायक और एमपी तक पहुँचाए। ये समस्या हमारी है और समस्त आबू रोड ने अगर आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजा है तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि इसका जल्दी से समाधान करा है। अगर आपके द्वारा समर्थन नहीं किया जाएगा तो आपका सभी पार्षदों का नाम काले अक्षर में लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन मौन होकर बैठा है। अगर हम सब एक नहीं होंगे तो हम बहुत समस्या में गिर जाएंगे। हम सामूहिक व्यापार संगठन की ओर से इन अनशनधारियों पर जो विराजमान बैठे हैं, अस्तर पे बैठे हैं, अगर उनकी मांग, हमारे शहर की मांग पूरी नहीं की गई तो हम समस्त आबू रोड बंद करने का भी आह्वान स्वीकार करेंगे। लेकर रोड, आवारा पशु और चोरी डकैती और गुंडागर्दी खूब हो रही है। प्रशासन मौन होके सोया हुआ है, कोई दगना नहीं है। अपन सबको एक मजबूत मोती की माला बनाकर इस संघर्ष को काफी मजबूत करना पड़ेगा और अपन सब मिलके ये लड़ाई को लड़ेंगे। हम अनशन में बैठे हुए, हमें कोई डर नहीं है। हम 7 दिन 10 दिन और बैठ कर। जय हिंद, जय भारत। भाइयों से ये निवेदन है कि सबका ही काम है और सबका असुविधा है, रोड हो चाहे जानवर हो। लेकिन क्या मालूम प्रशासन क्यों मौन है, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि विधायक, सांसद यही कहते हैं कि कोई भी काम हम आधी रात को तैयार है, हम प्रतिज्ञा लेते हैं। अरे वो प्रतिज्ञा कहाँ गई? लेकिन जब मालूम है पेपरों के माध्यम से ये सबको मालूम था कि हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो भी सामूहिक, मतलब कम से कम उनको सांसद को, विधायक को भी ये आकर पूछना चाहिए क्या बात है और प्रशासन से उसको मिलना चाहिए। लेकिन प्रशासन, और जब भी वोट आता है, जब सब जने कि हमारे लायक कोई कामकाज, लेकिन अगर प्रशासन ने नहीं सुना तो हमको मजबूरन सभी व्यापार मंडल इसके लिए आज हम तहसीलदार साहब से मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे और अगर हमको उचित जवाब मिलता है जब तो ठीक है, अन्यथा हमको 2-4-5 दिन के अंदर रणनीति बनाकर इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। और जब तक ये काम नहीं हमारी सुनाई होती है तो हमारे बंदे ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे, भले कुछ भी हो। निवेदन है, आबू रोड के योद्धा लोग जो कि आज आमरण अनशन पर जनहित कार्य के लिए बैठे हैं, सबको आकर देखना चाहिए किस तरह के रोडों की हालत हो गई है आबू रोड की आज तक। और आवारा पशुओं से एक बच्ची की जान जा चुकी है।
और कई जगह ये आवारा पशुओं की वजह से बुजुर्ग लोगों को दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ये एक सामूहिक रूप से जनहित कार्य के लिए बढ़िया सबसे अच्छी मांग है और प्रशासन उदासीनता के साथ सो रहा है। इनको जगाना होगा, सबको एक होकर पूरे व्यापार संघों को जागृत होना पड़ेगा, प्रशासन को जगाएं और इनको आगे ये रोडों की समस्या के संदर्भ में मौके पे लाकर इनको बताया जाए और इनसे समाधान के लिए कि पिछले 3 दिन से आबू रोड के प्रबुद्ध नागरिक सड़क पर बैठकर आमरण अनशन के लिए तैयार हैं, तो समस्या भी बहुत बड़ी होगी। पिछले 2 साल से सीवरेज के नाम पर पूरा आबू रोड खोद के रख दिया है। सभी प्रशासन को हर तरह से हर संगठन ने कई बार ज्ञापन देकर और लिखित में अवगत कराया, किंतु प्रशासन की उदासीनता के कारण कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला गया। इसलिए हम सबका अब ये फर्ज बन गया है कि हम किसी भी स्तर पर जाकर इस समस्या के लिए और आबू रोड वासियों की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ठोस कदम उठावें। धन्यवाद। गोविंद भाई जिंदाबाद, गोविंद भाई जिंदाबाद, नवीन भाई जिंदाबाद, नवीन भाई जिंदाबाद, अजय भाई जिंदाबाद, आबू रोड एकता जिंदाबाद, आबू रोड एकता अरे नींबू पानी खोल के दो ना, नींबू खोल के दो। हाँ बात भी लो। अरे अरे देना बस आपको दो, आपको दो। नींबू पानी है सर, आपके बिना कैसे पत्ता हिलेगा आप? नहीं साहब, तहसीलदार साहब के पास गए भी संतोषजनक जवाब दिया, लेकिन दूसरे